ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये फिंगर हमारा देखो करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, अपवर्ड हो गया। सो स्टूडेंट अब हम क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर। देखो सबसे पहली चीज तो अगर हम बात करें बच्चे इलेक्ट्रिक मोटर की, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बच्चे कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, राइट। मैकेनिकल एनर्जी में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है बच्चे, कन्वर्ट करता है, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अच्छा दूसरी चीज की देखो, जैसे मान लो कि ये जो हमारे घर में जो फैन लगा होता है, ये रोटेट कर रहा है मीन्स कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा तभी वो मूव कर रहा है, यानी कि यहां पे हमारा क्या है, एक मोटर लगा हुआ है। अगर मान लो कि अगर मैं अपने घर में मीन्स होम अप्लायंसेस की बात करें, तो जूसर मिक्सर होता है हमारे घरों में, वॉशिंग मशीन होता है हमारे घरों में, तो ये जहां भी चीजें रोटेट कर रही हैं, राइट, वहां हमारा मोटर यूज होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर यूज हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो आप देखो कि पहली चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। दूसरी चीज जरा ध्यान देना बच्चे कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि एग्जाम में पूछता भैया कि ये किस प्रिंसिपल पे, यानी कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा होगा, राइट। अगर मैं यहीं पे मैं साइड में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे चलो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं साइड में, भैया इसका प्रिंसिपल क्या है, तो देखो पहली चीज क्या कि ये काम करता किस पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है, या फिर कह लो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन करंट carrying conductor in a magnetic field, right, in a magnetic field। यानी कि अभी जस्ट जो पहले हमने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक पे ये क्या करता है बच्चे, काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, काम करता है, राइट। अच्छा अब यार हम फिगर को समझते हैं बच्चे, देखो फिगर क्या है, फिगर में ये हमारा क्या है, एक स्केच डायग्राम है, और स्केच डायग्राम ही आपके सिलेबस में है। तो जरा देखो कि यहाँ पे आप जो ये ए बी सी डी आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक आर्मेचर कॉइल है। ये क्या बच्चे हमारे, एक आर्मेचर कॉइल है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल। ये एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और ये इस पे हम इंसुलेटेड कॉपर की क्या करते हैं, कॉइलिंग होती है बच्चे, राइट। इस पे क्या रहता है, इंसुलेटेड कॉपर की कॉइलिंग होती है। देखो जैसे इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा, और ये पूरा इंसुलेटेड कॉपर की क्या होती है, कॉइलिंग होती है। पूरा इंसुलेटेड कॉपर की क्या होती है बच्चे, कॉइलिंग होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। अब ये जो आर्मेचर कॉइल है, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर से पूरा बना हुआ, मींस इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइलिंग की गई है, ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखा होता है। देखो एक नॉर्थ है, एक क्या है, साउथ पोल है। अब अगर ये नॉर्थ साउथ है तो जाहिर सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा वो नॉर्थ टू किधर बनेगा, साउथ बनेगा। वो हमने ये रेड कलर से क्या कर रखा, मेंशन कर रखा है। अब देखो ये बीच में ये जो लगा हुआ है रॉड, इसको हम कहते हैं बच्चे क्या, एक्सेल। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। ऑल्दो बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है, सिर्फ इसको एक पोजीशन पे रोटेट कराने के लिए इसका यूज किया था। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सेल होता है ना। अब ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हम स्प्लिट
रिंग बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। देखो ये दो हाफ में होता है, एक हाफ इधर लगा होता है और ये एक हाफ हमारा इधर लगा होता है, ये हमारा क्या है, स्प्लिट रिंग होता है। ये हमारा क्या होता है, स्प्लिट रिंग होता है ना। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ब्रश। ये क्या होता है, हमारा एक मेटेलिक ब्रश होता है, ये भी हमारा क्या है, मेटेलिक ब्रश है, दोनों तरफ लगा होता है। तो मेटेलिक ब्रश का काम क्या होता है कि इस सर्किट को कंप्लीट करने, देखो ये जो वायर आया हो, देखो ये मेटेलिक ब्रश से कनेक्टेड है, इधर भी मेटेलिक ब्रश से कनेक्टेड है। और ये जो मेटेलिक ब्रश होता है बच्चे, ये बहुत सॉफ्ट वायर का बनाया जाता है, राइट, बहुत सॉफ्ट वायर का बनाया जाता है, ताकि जब ये रोटेट करे तो इस रिंग पे कोई स्क्रैच या इसको डैमेज ना करे। तो बहुत ही सॉफ्ट वायर का, बहुत ही पतले वायर का इसको बनाया जाता है। अब अगर हम यहां पे बात करें बच्चे ये स्प्लिट रिंग का, तो स्प्लिट रिंग क्या है ना, स्प्लिट रिंग क्या करेगा कि ये एक कम्यूटेटर की तरह काम करता है। यानी कि जो स्प्लिट रिंग होता है ना बच्चे, जो स्प्लिट रिंग होता है, जो स्प्लिट रिंग है, जो स्प्लिट रिंग है ना, इसको हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं, कम्यूटेटर भी इसको हम बोलते हैं। स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है। इसका काम क्या होता है कि करंट के डायरेक्शन को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। देखो ये ऐसे साथ साथ ये रोटेट करते रहेगा, राइट। अच्छा अब जरा देखो कि अब ये काम कैसे करता है, ये रोटेट कैसे करता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अब वो हम देखते हैं, राइट। देखो बच्चे अब यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है एज इट इज, देखो यहां पे हमने मेंशन कर रखा है कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ये हमारा क्या है, साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा इधर है, और ये जो एरो आप देख रहे होंगे ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है। क्लियर। अच्छा देखो अब मान लो कि एक हम इसको ऐसे रखते हैं, ऐसा ये रखा हुआ है, राइट। अब आप यह देखो अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा अब देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन इधर है बच्चे, करंट का डायरेक्शन इधर है। देखो तो हमने क्या करा बच्चा कि ये ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, करंट हमारा देखो, करंट को हमने इधर के डायरेक्शन में कर दिया, और ये जो हमें बता रहा है वो क्या बता रहा है, फोर्स का डायरेक्शन। यानी कि फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, तो ये अपवर्ड है, राइट। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये हमने कर दिया। करंट का डायरेक्शन हमारा इनवर्ड चल रहा है, देखो ऐसे चल रहा है। अगर ये ऐसे इसको मैंने रख दिया, सिंपल समझो इसको बच्चे, कि अगर हमने इसको ऐसे रख दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये फिंगर हमारा देखो करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, अपवर्ड हो गया। यानी कि एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये रोटेट करना स्टार्ट किया, देखो अब ये रोटेट करना मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है, ये हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ रखा है। तो अगर इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा तो ये मूव करेगा। तो अब देखो जब ये मूव करके बच्चा इस पोजीशन पे जब ये आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, तो देखो ये क्या है बच्चा, और ये हमारा कम्यूटेटर भी रोटेट करेगा। तो एक टाइम आएगा कि देखो यहाँ पे क्या है, गैप है, यहाँ पे क्या है, गैप है। तो जब यहाँ पे आएगा तो कम्यूटेटर के बीच में और इसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रह जाएगा, राइट, कोई भी कनेक्शन नहीं रह जाएगा, फिर भी ये कॉन्टिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा। तो देखो कि कोई कनेक्शन भी नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, इस पोजीशन पे आके कोई कनेक्शन नहीं है, और ये कॉन्टिन्यूअसली रोटेट भी ऐसे करता रहेगा। लेकिन एक पोजीशन जब यहां पे पहुंचेगा तो कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो इसका रीजन क्या, हमने इनर्शिया पढ़ रखा बाबू, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, वो मोशन में ही रहना चाहेगी, राइट। दूसरी चीज जरा देखो कि अगर मान लो कि आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपने चाबी बंद कर दिया तो क्या तुरंत गाड़ी रुक जाती है ऑल ऑफ सडन? नहीं, कुछ दूर मूव करके रुकती है, राइट। तो अगर यहां पे मान लो कनेक्शन नहीं है तो फिर से जैसे ये इनर्शिया की वजह से बॉडी मोशन में रहना चाहेगी तो कुछ दूर मूव करेगी, और जैसे मूव की ये वापस किस में आ गया, टच में आ गया, वापस टच में आया तो फिर से वापस को पावर मिलेगा, फिर ये मूव करेगा। और इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता रहता है बच्चे, मूव करता रहता है। आप डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप निकाल सकते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी में। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह लो, या फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड।
फिगर को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चे कि ये हमारा एक आर्मेचर कॉइल होता है जिसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइलिंग होती है, राइट। ये जो आर्मेचर है ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा होता है। देन ये हमारा क्या होता है एक्सेल। एक्सेल का ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो एक फिक्स पोजीशन पे रोटेट करे, इस वजह से इसको लगा दिया जाता है, राइट। देन यहां पे ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो वो क्या हमारा एक स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग का और क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये करंट को रिवर्स करता है। ये करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है, राइट। करंट डायरेक्शन क्या करता है, रिवर्स करता है। क्या करता है, रिवर्स करता है, राइट। देन हमारे पास यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगे, ब्रश लगे हुए हैं। ब्रश हमारे क्या होते हैं, इससे अटैच्ड नहीं होते बच्चे। ब्रश हमारा इस रिंग से अटैच्ड नहीं होता है। जैसे मान लो कि ये हमारा रिंग है तो ऐसे ब्रश ऐसे रहेगा, वो बिल्कुल वो अटैच्ड नहीं होता, एकदम फिक्स हो गया, फिक्स नहीं रहता वो, ये सिर्फ जाके इसमें चिपका रहता है, राइट। तो ये जो ब्रश होता है बच्चे, ये मेटालिक ब्रश होता है, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। अब ये जब रोटेट करता है बच्चे, तो हम कैसे पता करेंगे कि डायरेक्शन क्या है रोटेशन का, तो अगेन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। जिस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और जिस तरफ हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने इंडेक्स को और मिडिल फिंगर को सेट करेंगे। फोर्स का डायरेक्शन ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा, राइट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं पाते हैं, तो अगर आप समझते समझते अपना नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। सो उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।